हे दोस्तों नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों आज का ये महत्वपूर्ण सेशन संबंधित है समान हिंदी से, जिसमें साथियों हम 120 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न आप सभी साथियों तक शेयर कर रहे हैं। साथियों जो आगामी होने वाले 26 दिसंबर, साथियों डेट चेंज हो गई, 26 दिसंबर को एग्जाम होगा। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल हवलदार से जीडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए साथियों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों तक शेयर करिएगा, जिससे वो भी इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करके एग्जाम में अच्छे अंक ला सकें। ठीक है साथियों, शुरू करते हैं, देखते हैं आज का अपना महत्वपूर्ण सेशन। उसके पहले सबसे पहले साथियों निर्देश देखते हैं कि नीचे कुछ शब्दों के वर्तनी के 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें केवल एक रूप सही है, उसका चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है साथियों, अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनुगृहित या अनुग्रहित। तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अनुग्रहित। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं साथियों, ग्रहीता, ग्रहीता या गृहीता या गिरहिता। तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ग्रहीता जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला साथियों क्वेश्चन नंबर 3, अंत्यक्षरी, अंताक्षरी, अंतक्षरी या अंत्याक्षरी। तो दोस्तों सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, अंत्याक्षरी। अगला है साथियों, उन्मीलित, उन्मीलित, उन्मीलित या उन्मिलित। तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, उन्मीलित। अगला साथियों, कवियत्री, कवियत्री, कवियत्री या कवित्री। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में कवियत्री के बारे में पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कवियत्री। आगे बढ़ते हैं साथियों, पहले निर्देश देखते हैं। नीचे 4 शब्दों के 3 समूह दिए गए हैं, उनमें 3 शब्दों की वर्तनी साथियों शुद्ध है, एक की अशुद्ध है। उसी अशुद्ध वर्तनी को आप सभी साथियों को चयन करना है कि कौन सा शब्द अशुद्ध है। क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 है, अमावस्या, उपलक्ष्य, मूर्धन्य, मानवीकरण। तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अमावस्या जो है अशुद्ध शब्द है। अगला है साथियों, पृथकरण, वांगम्य, मया, ज्योत्सना। राइट आंसर क्या होगा? पृथकरण जो अशुद्ध शब्द है। अगला साथियों 8वां नंबर, कवियत्री, अध्ययन, श्रद्धा, शासन। तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? कवियत्री जो है अशुद्ध शब्द है। अगला साथियों क्वेश्चन नंबर 9, अनिष्ट, श्रृंगार, तत्व, द्वंद्व। तो राइट आंसर क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, श्रृंगार जो अशुद्ध शब्द है। साथियों थोड़ा तेज पढ़ा रहे हैं जिससे वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, थोड़ा सपोर्ट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, सन्यासी, अनुसरण, पिशाच, स्वास्थ्य। राइट आंसर साथियों क्या होगा? सन्यासी। अगला साथियों क्वेश्चन नंबर 11, उच्छृंखल, केंद्रीयकरण, यथेष्ट, सौंदर्य। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, उच्छृंखल जो है साथियों अशुद्ध शब्द है। आगे बढ़ते हैं साथियों, निर्देश देखते हैं। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनकी संधि के नाम के 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको सही विकल्प का चयन करना है। प्रश्न देखते हैं साथियों, प्रश्न संख्या है 12, सुरेश में कौन सी संधि होगी साथियों? बताएं साथियों, आप सभी साथी वीडियो को पॉज करके उत्तर को लिख सकते हैं, बाद में हमारे द्वारा बताए गए उत्तर से मिलान कर सकते हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर 12 है, सुरेश में कौन सी संधि है? तो साथियों राइट आंसर क्या होगा? गुण स्वर संधि। अगला साथियों, महेश्वर में कौन सी संधि होगी? तो महेश्वर में साथियों वृद्धि स्वर संधि होगी। अगला साथियों 14, इत्यादि, इत्यादि में कौन सी संधि होगी? इत्यादि में साथियों कौन सी संधि होगी? यड़ संधि होगी। आगे बढ़ते हैं, नायक, नायक में साथियों कौन सी संधि होगी? नायक में होगी अयादि संधि। अगला साथियों परिच्छेद, परिच्छेद में कौन सी संधि होगी? परिच्छेद में साथियों परिच्छेद में व्यंजन संधि होगी। अगला है साथियों निष्कपट, निष्कपट में कौन सी संधि होगी? निष्कपट में साथियों कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा साथियों? उज्जवल का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, उत्तधन ज्वल। अगला साथियों खड दर्शन, खड दर्शन में संधि विच्छेद क्या होगा साथियों? खड दर्शन में सही संधि विच्छेद क्या होगा साथियों? बताएं। खड़े धन दर्शन। अगला साथियों देखते हैं 20 क्वेश्चन नंबर, पंचम, पंचम का दोस्तों संधि विच्छेद क्या होगा? पंचम का संधि विच्छेद क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, पन धन चम। अगला है किंचित का साथियों संधि विच्छेद क्या होगा? किंचित का संधि विच्छेद होगा साथियों किम धनचित, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प होगा। अगला है साथियों भगवत भक्ति, भगवत भक्ति का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, भगवत प्लस भक्ति, यानी भगवत धन भक्ति, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका साथियों सही विकल्प होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, निर्देश दिया गया है, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके उपसर्ग के 2 विकल्प दिए गए हैं, आपको सही उपसर्ग का
चयन करना है। साथियों उपसर्ग का चयन करना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, उद्घाटन में कौन सा उपसर्ग है। साथियों उपसर्ग जो है वाक्य के पहले लगता है और जो प्रत्यय होता है साथियों वाक्य के लास्ट में लगता है। तो साथियों उद्घाटन में कौन सा प्रत्यय लगा है। तो उद्घाटन में साथियों उत प्रत्यय लगा हुआ है। आगे देखते हैं निर्यात। निर्यात में कौन सा साथियों उपसर्ग लगा है। उद्घाटन में उत उपसर्ग लगा साथियों, शायद प्रत्यय बोल दिया हूं, सॉरी उसके लिए। उद्घाटन में उत उपसर्ग लगा है। अगला साथियों 24 क्वेश्चन नंबर है निर्यात। निर्यात में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर बी निरुपसर्ग। अगला साथियों क्वेश्चन नंबर 25, आध्यात्म में कौन सा उपसर्ग लगा है। आध्यात्म में अधि उपसर्ग लगा है। अगला है लाजवाब में साथियों कौन सा उपसर्ग लगा है। लाजवाब में ला उपसर्ग लगा है साथियों। अगला है अन्वय में कौन सा उपसर्ग है। अन्वय में साथियों अनु उपसर्ग लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके पहले निर्देश देखते हैं। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय के 2 विकल्प दिए गए हैं, आपको सही विकल्प का चयन करना है। साथियों अब यहाँ पे जो क्वेश्चन मिलेंगे उसमें प्रत्यय शब्द का चयन करना है। 28 क्वेश्चन नंबर है साथियों, घबराहट में कौन सा प्रत्यय होगा। घबराहट में साथियों आहट प्रत्यय होगा। अगला है धड़का। धड़का में साथियों कौन सा प्रत्यय होगा। धड़का में आ प्रत्यय होगा। अगला है निचान में साथियों कौन सा प्रत्यय होगा। निचान में आन प्रत्यय होगा साथियों। अगला है 30 क्वेश्चन नंबर, बुढ़ापा में साथियों कौन सा प्रत्यय होगा। आपा प्रत्यय होगा। भुलक्कड़ में साथियों कौन सा प्रत्यय होगा। अक्कड़ प्रत्यय होगा। अगला है झापोड़ा। झापोड़ा में साथियों ओरा प्रत्यय होगा। इंपॉर्टेंट साथियों याद रखिएगा कि झापोड़ा में कौन सा प्रत्यय होगा। ओरा प्रत्यय होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, निर्देश देखते हैं। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, ये सामासिक पद हैं, इनके समास के संदर्भ में 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको सही विकल्प का साथियों चयन करना है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है साथियों, पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम में कौन सा समास होगा साथियों, बताएं। कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु या अव्ययी। पुरुषों में उत्तम कौन सा समास होगा साथियों, कर्मधारय समास। अगला है साथियों नवरत्न। नवरत्न में कौन सा समास होगा, संख्यावाची द्विगु यानी द्विगु समास होगा। अगला साथियों 35 क्वेश्चन नंबर, कष्टापन्न। कष्टापन्न में साथियों तत्पुरुष समास होगा। अगला है 36 पत्रोत्तर। पत्रोत्तर में साथियों कौन सा समास होगा। पत्रोत्तर में साथियों तत्पुरुष समास होगा। अगला है 37 राजदूत में साथियों कौन सा समास होगा। राजदूत में तत्पुरुष समास होगा। अगला है साथियों कन्यादान। कन्यादान में कौन सा समास होगा। कन्यादान में भी साथियों तत्पुरुष समास होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले निर्देश देखते हैं उसका। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके लिंग के 2 विकल्प दिए गए हैं, आपको सही विकल्प का चयन करना है। साथियों क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, कटिया। कटिया साथियों स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। क्या है साथियों, स्त्रीलिंग है। अगला बिल्ली है साथियों, बिल्ली में कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए बिल्ली भी स्त्रीलिंग है। अगला साथियों मेढ़ा। मेढ़ा में कौन सा लिंग है। मेढ़ा में साथियों पुल्लिंग है। अगला है भेड़। भेड़ साथियों स्त्रीलिंग या पुल्लिंग है, तो भी साथियों स्त्रीलिंग है। अगला है 43 ऊन। ऊन में साथियों कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है। अगला है ईश्वर। ईश्वर साथियों क्या है, पुल्लिंग है। आगे बढ़ते हैं साथियों, निर्देश देखते हैं। प्रश्नों में दी गई पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अलंकार चुनना है कि कौन सा अलंकार होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, फूल हंसे कलियां मुस्काई में साथियों कौन सा अलंकार होगा। फूल हंसे कलियां मुस्काई में कौन सा अलंकार होगा साथियों, मानवीकरण अलंकार होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प होगा साथियों। अगला है चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग में कौन सा अलंकार होगा साथियों, तो ऑप्शन नंबर बी विशेष सोक्ति अलंकार होगा। अगला है 47 क्वेश्चन नंबर है, का सरवर तेहि देव मयंकु चाद कलंकी वह निकलंकु में साथियों कौन सा अलंकार होगा। इसमें साथियों अलंकार होगा व्यतिरेक अलंकार। आगे बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो रहीम गतिदीप की कुल कपूत गति सोए बारे उजियारो करे बढ़े अधेरो
होय में साथियों कौन सा अलंकार होगा? इसमें होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी श्लेष अलंकार। अगला है 49 अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार होगा? साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी रूपक अलंकार। अगला है साथियों अरि विश्व वन की ब्याली। अरि विश्व वन की ब्याली में साथियों कौन सा अलंकार होगा? इसमें होगा साथियों रूपक अलंकार। साथियों 5 से 6 हमने आपको बताया प्रश्न, इस पांचों छहों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में देखने को मिले। आगे बढ़ते हैं साथियों, निर्देश पढ़ते हैं। नीचे कुछ मुहावरे दिए गए हैं, प्रत्येक के नीचे 4 वैकल्पिक अर्थ दिए गए हैं। मुहावरे का जो अर्थ सही है उसे छांटिए। साथियों जो आप लोग के सिलेबस में है उसे हम क्रम से कम सभी पार्ट के 4 से 5 क्वेश्चन आप सभी साथियों तक हम प्रोवाइड कर रहे हैं। साथियों हमने तो सोचा था कि ये लास्ट वीडियो होगी आप सभी साथियों के लिए, 19 दिसंबर को एग्जाम है, इसलिए 120 प्रश्नों का एक ही वीडियो बना दूं, लेकिन हमें लग रहा है कि वीडियो और बनाएंगे आप सभी साथियों के लिए 26 दिसंबर तक। इसको भी देखिएगा, उसको भी देखिएगा। देखते हैं साथियों आगे कौन सा क्वेश्चन है। निर्देश दिया गया है, नीचे कुछ मुहावरे दिए गए हैं, प्रत्येक के नीचे 4 वैकल्पिक अर्थ दिए गए हैं। मुहावरे का जो अर्थ सही है उसे हम लोग को चूज करना है, यानी चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 51 है साथियों अंधा होना। अंधा होना यानी पूरी तरह विवेक खो देना, इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प होगा। अगला है 52 उगल देना, जिसका सही अर्थ क्या होगा? छिपी हुई बात को प्रकट कर देना, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प होगा। आगे देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 53 किनारा करना का अर्थ क्या होगा? किनारा करना का अर्थ होगा साथियों अलग हो जाना, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प होगा। 54 क्वेश्चन नंबर है साथियों कागज काला करना का अर्थ क्या होगा? मूर्खता प्रदर्शित करना, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प होगा। कागज काला करना यानी मूर्खता प्रदर्शित करना। सॉरी साथियों, ऑप्शन नंबर सी साथियों उसका रॉन्ग आंसर है। इसका आंसर होगा बेकार की बातें लिखना। कागज काला करना यानी बेकार की बातें लिखना, यानी ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका सही विकल्प होगा। वेरी वेरी सॉरी। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। घात लगाना का सही अर्थ क्या होगा? घात लगाना का साथियों सही अर्थ होगा आक्रमण आदि के अवसर की खोज में रहना। आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले निर्देश पढ़ते हैं। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, प्रत्येक के अर्थ के संदर्भ में 4 मुहावरे दिए गए हैं, उनमें से उपयुक्त मुहावरों का चयन करना है। देखते हैं साथियों क्वेश्चन क्या है। प्रश्न है साथियों 56 नंबर है पंडित नेहरू अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। पंडित नेहरू अपने माता पिता के साथियों इकलौते बेटे थे। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए आंखों का तारा होना, जिसका अर्थ होगा पंडित नेहरू अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। इसका मतलब क्या होगा साथियों? आंखों का तारा होना। इसका मुहावरा क्या होगा? आंखों का तारा होना, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। अत्यधिक परिश्रम के फलस्वरूप वह एकदम थक कर बैठ गया है। अत्यधिक परिश्रम के फलस्वरूप वह एकदम थक कर बैठ गया है साथियों। इसका मुहावरा क्या होगा? ए बी सी या डी बताएं साथियों। वीडियो को पॉज करें और उत्तर बताएं, बाद में हमारे द्वारा बताए गए उत्तर से मिलान करें कि अत्यधिक परिश्रम के फलस्वरूप वह एकदम थक कर बैठ गया है, इसका मुहावरा क्या होगा? साथियों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए निढाल हो जाना। आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मालूम होता है तुम्हारा यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया है। मालूम होता है तुम्हारा यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया है साथियों, क्या मुहावरा होगा? ऑप्शन नंबर डी अन्न जल उठ जाना। अन्न जल उठ जाना इसका साथियों राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59। मैं गया था उसकी गलती बताने, परंतु निकली स्वयं मेरी गलती, मुझे अत्यधिक लज्जित होना पड़ा। साथियों राइट आंसर क्या होगा? अपना सा मुंह लेकर रह जाना, इसका सही मुहावरा होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों 60 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। तुम किसी की बात मानते हो तो नहीं, बस बिना सोचे समझे काम कर बैठते हो। अगर साथियों सेशन पसंद आ रहा है तो आप सभी साथियों के पास शेयर करें, जिससे वो भी इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों लाइक करें,
तुम किसी की बात मानते तो हो नहीं, बस बिना सोचे समझे काम पर बैठते हो। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अक्ल के पीछे लाठी लेकर फिरना। आगे बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले निर्देश दिया गया है, नीचे कुछ लोकोक्तियां दी गई हैं, प्रत्येक के 4 वैकल्पिक अर्थ दिए गए हैं, उपयुक्त अर्थ का साथियों चयन करना है। क्वेश्चन 61 देखते हैं साथियों। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टका शेर भाजी, टका शेर खाजा। तो साथियों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, न्याय विहीन शासन। आगे बढ़ते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। आंख के अंधे नाम नयन सुख, इस लोकोक्ति का साथियों अर्थ क्या होगा? आंख के अंधे नाम नयन सुख, यानी गुड़ के विपरीत नाम होना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। आसमान से गिरा, खजूर पर अटका, इस लोकोक्ति का साथियों सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, किसी काम के करने में अधिक बाधाएं आना। आगे बढ़ते हैं साथियों, निर्देश देखते हैं। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, पूरे वाक्य के लिए एक शब्द देना है, प्रत्येक के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उपयुक्त शब्द को चयन करना है यानी छांटना है। देखते हैं साथियों प्रश्न क्या है। प्रश्न है साथियों 64 नंबर है, जो दूसरों के सहारे जीवित रहे। एक शब्द में क्या कहेंगे साथियों? जो दूसरों के सहारे जीवित रहें उसे क्या कहा जाएगा? परिजीवी, परोपजीवी। क्या कहा जाएगा साथियों? परोपजीवी। अगला साथियों 65 क्वेश्चन नंबर, वह व्यक्ति जिसका परमात्मा में विश्वास ना हो। वह व्यक्ति जिसका परमात्मा में विश्वास ना हो साथियों, एक शब्द में उसका अर्थ क्या होगा? नास्तिक, यानी ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका सही विकल्प होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों 66 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो, जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर साथियों कार्यरत हो उसे क्या कहा जाता है? स्थानापन्न, यानी ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका सही विकल्प होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो उसे क्या कहते हैं साथियों? उसे कहते हैं विधुर, यानी ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका सही विकल्प होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68। जो केवल एक आंख वाला हो उसे क्या कहा जाएगा? जो केवल एक आंख वाला हो साथियों उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा काना। आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले निर्देश देखते हैं। नीचे कुछ अवतरण दिए गए हैं, प्रत्येक के रचयिता के 4 संभावित नाम दिए गए हैं, उपयुक्त नाम का चयन करना है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं प्रश्न क्या है साथियों। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए, धाय धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। साथियों किसकी रचना है? तुलसी बाबा की, यानी तुलसीदास जी की रचना है कि देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका साथियों सही विकल्प होगा। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। हरि तुम हरो जनकी पीर, द्रौपदी की लाज राखी तुरंत बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नर हरि, धर्यो आप शरीर, हिरड़ा कुश मार लीन्हो, धर्यो नाहिन धीर, बूढ़ तो गजराज राख्यो, कियो बाहर नीर, दासी मीरा लाल गिरधर, चरण कवल पैसीर। दोस्तों किसके द्वारा रचित है? किसके द्वारा रचित है साथियों? ऑप्शन नंबर सी, महादेवी वर्मा। किसके द्वारा साथियों रचित है? महादेवी वर्मा साथियों, गलत टिक लगा है, महादेवी वर्मा द्वारा रचित है साथियों। हरे तुम हरो जन की पीर, द्रौपदी की लाज राखी तुरंत बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नर हरि, धर्यो आप शरीर, हिरड़ा कुश मार लीन्हो, धर्यो नाहिन धीर, बूढ़तो गजराज राख्यो, कियो बाहर नीर, दासी मीरा लाल गिरधर, चरण कवल पैसीर। तो साथियों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, महादेवी वर्मा। साथियों कुछ सस्पेंस लग रहा है, हो सकता है मेरा बाई हो, हम कमेंट सेक्शन में उसका उत्तर अवश्य बताएंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करणी ऊंच न होई, सोवन कलश सुरय भरया, साधु निंदा सोय। किसके द्वारा साथियों रचित है? यह रचित है साथियों ऑप्शन नंबर सी, कबीर के द्वारा साथियों रचित है। साथियों इसका सही आंसर बी ही होगा, मीराबाई के द्वारा रचित है, क्योंकि यहाँ लिखा है दासी मीरा लाल गिरधर चरण कवल पैसीर, यानी 70 का आंसर क्या होगा साथियों? मीराबाई। आगे बढ़ते हैं साथियों 71 हो गया, जिसका उत्तर होगा कबीर। आगे है 72 क्वेश्चन नंबर है साथियों।
श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की छाती से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा रचित है साथियों, किसके द्वारा लिखा गया है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा हुआ है। श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की छाती से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा साथियों लिखित है। आगे बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति होय। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो साथियों किसके द्वारा रचित है ये है बिहारी लाल के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका सही विकल्प होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, पहले निर्देश देखते हैं। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, प्रत्येक शब्द के 4 वैकल्पिक अर्थ दिए गए हैं, सही अर्थ का साथियों चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 74 है साथियों, प्रतिपदा। प्रतिपदा जिसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, एकादशी। अगला है साथियों अनंग। अगला क्या है? अनंग। सॉरी साथियों, प्रतिपदा का होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, पक्ष की पहली तिथि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रतिपदा का क्या सही अर्थ होगा? पक्ष की पहली तिथि। अगला साथियों क्वेश्चन नंबर 75, अनंग। अनंग जिसका अर्थ क्या होगा? कामदेव। अगला है 76, टेसु जिसका सही अर्थ क्या होगा साथियों? पलाश पुष्प। आगे बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फबती। फबती सजावटी, दिखावटी, चुटीली बात या चमत्कार। तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, चुटीली बात। अगला है मस्क। 78 क्वेश्चन नंबर है मस्क जिसका अर्थ होगा अभ्यास। अगला है तोड़ा जिसका अर्थ होगा साथियों कांच का टुकड़ा। आगे बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले निर्देश पढ़ते हैं। नीचे 4 शब्दों के समूह दिए गए हैं, प्रत्येक समूह में 3 शब्द पर्यायवाची हैं, एक शब्द भिन्न अर्थ वाला है, भिन्न अर्थ वाले शब्द का चयन करना है। दोस्तों हमने पूरी कोशिश किया है कि जितने भी टॉपिक हैं सबके 5 से 6 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में सम्मिलित किया है। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को अवश्य पसंद आया होगा। साथियों लाइक अवश्य करिएगा साथियों, शेयर ना करें या ना करें, लेकिन साथियों लाइक करेंगे तो हम और मोटिवेट होंगे, निरंतर आप सभी साथियों तक वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। देखते हैं साथियों क्वेश्चन क्या है। प्रश्न है साथियों क्वेश्चन नंबर 80 है, सलिल नीर अंबु सोम। सलिल, इसमें साथियों क्या करना है? 3 शब्द पर्यायवाची के हैं, एक शब्द भिन्न अर्थ वाला है, भिन्न अर्थ का साथियों चयन करना है। इसमें 3 जो है साथियों, एक पर्यायवाची हैं, एक शब्द अलग है, उसी का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 80 है साथियों, जो भिन्न शब्द है क्या है? सोम है। अगला साथियों 81, सुधा पीयूष शक अमीय। सुधा पीयूष शक अमीय, इसका दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, शक। ये तीनों साथियों एक शब्द के पर्यायवाची हैं, शक जो है भिन्न है। अगला साथियों 82 क्वेश्चन नंबर, मघवा विष्णु सुरपति पुरंदर। तो साथियों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, विष्णु जो है अलग है। अगला साथियों 83, पावक अनिल अनल कृषाणु। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, कई बार पूछा जा चुका है कि पावक अनिल अनल कृषाणु में कौन सा भिन्न है साथियों? 3 तो एक ही शब्द हैं, एक ही पर्यायवाची के शब्द हैं, लेकिन एक अलग है साथियों, कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, अनिल। अगला है साथियों, रजत कंचन हाटक हेम। रजत कंचन हाटक हेम में कौन सा भिन्न है साथियों? रजत। आगे बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके पहले निर्देश पढ़ते हैं। नीचे कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, प्रत्येक के साथ शुद्ध और अशुद्ध रूप दिए गए हैं, शुद्ध रूप पर साथियों सही मार्क लगाना है, यानी सही निशान लगाना है। किस पे लगाना है? शुद्ध रूप पर साथियों, याद रखिएगा। क्वेश्चन क्या है? ऋषिकेश, ऋषिकेश। तो दोस्तों इसमें शुद्ध शब्द क्या है? तो ऑप्शन नंबर साथियों बी, ऋषिकेश जो है शुद्ध शब्द है। अगला है उषा, उषा। तो कौन सा सही है साथियों? उषा। अगला है साथियों 87 क्वेश्चन नंबर है, आह्लाद, आह्लाद। कौन सा सही होगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, आह्लाद। अगला है श्रृंगार, श्रृंगार। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, श्रृंगार। 89 क्वेश्चन नंबर है साथियों, आशीर्वाद, आशीर्वाद। कौन सा सही शब्द है साथियों? आशीर्वाद, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही शब्द होगा। अगला है मृत्युंजय, मृत्युंजय। तो साथियों कौन सा शब्द सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, मृत्युंजय। अगला है 91, शशि, शशि। राइट आंसर क्या होगा साथियों?
ऑप्शन नंबर बी शशि। आगे बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले निर्देश पढ़ते हैं। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, प्रत्येक के नीचे 2 शब्द लिखे हुए हैं। इनमें एक विलोम है। विलोम शब्द का साथियों चयन करना है। अनभिज्ञ का साथियों विलोम शब्द क्या होगा? अनभिज्ञ का साथियों विलोम शब्द होगा भिज्ञ। सॉरी साथियों अज्ञ, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सॉरी बी सही विकल्प होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, 93 छली। छली का विलोम शब्द क्या होगा साथियों? सरल निश्चल। सरल निश्चल विलोम शब्द क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी निश्चल। अगला है उन्मुख का सन्मुख या विमुख। उन्मुख का साथियों क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सन्मुख। अगला है निर्वृत्त निर्वृत्ति का साथियों सही विलोम शब्द क्या होगा? निर्वृत्ति का होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए प्रवृत्ति। आगे बढ़ते हैं साथियों, निर्देश पढ़ते हैं। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, प्रत्येक के नीचे समोच्चारित 2 शब्द दिए गए हैं। शब्द के वाचक उपयुक्त शब्द का चयन करना है। वाचक उपयुक्त शब्द का साथियों चयन करना है। सखी उपयुक्त शब्द क्या होगा साथियों? अल या आली। अल या आली तो क्या होगा साथियों? आली, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प होगा। अगला है कर्मठ का क्या होगा साथियों? कृति या कृति तो कृति। अगला है साथियों विद्यार्थी छात्र या छात्र क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी छात्र। अगला है लकड़ी का क्या होगा साथियों? दारू या दारू। 99 का क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए दारू। अगला है साथियों चंद्रमा। चंद्रमा का क्या होगा साथियों? शशिधर या शशधर क्या होगा साथियों? शशधर होगा। अगला है निडर। निडर का क्या होगा साथियों? अभय या उभय। उपयुक्त वाचक क्या होगा साथियों? निडर या निडर का उभय या अभय। उभय या अभय क्या सही होगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए अभय इसका राइट आंसर होगा। अगला साथियों सहारा का क्या होगा? अवलंब या अविलंब। सहारा का उपयुक्त वाचक शब्द क्या होगा साथियों? अवलंब या अविलंब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए अवलंब। अगला साथियों मरना निधन या निर्धन क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए निधन। आगे बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले निर्देश देखते हैं। एक भाव को व्यक्त करने के लिए 2 समानार्थी शब्द दिए गए हैं। उपयुक्त शब्द का चयन करना है। एक भाव को साथियों व्यक्त करने के लिए 2 समानार्थी शब्द दिए गए हैं। उपयुक्त शब्द का चयन करना है। क्वेश्चन क्या है साथियों? क्वेश्चन नंबर 104 है निर्माण करना क्या होगा? सृजन। अगला साथियों पूज्य बुद्धि रखना क्या होगा? पूज्य बुद्धि रखना का क्या होगा सही विकल्प? भक्ति या श्रद्धा। तो साथियों क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी श्रद्धा। अगला साथियों ऐसी मानसिक स्थिति जो मानव को कष्टों के मध्य प्रेरणा देती रहे उसका सही विकल्प क्या होगा? क्या होगा साथियों बताएं। वीडियो को पॉज कर सकते हैं, बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और दोस्तों लाइक अवश्य करिएगा। क्या होगा साथियों? ऐसी मानसिक स्थिति जो मानव को कष्टों के मध्य प्रेरणा देती रहे क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए साहस। अगला है नवीन बात के घटित होने पर उत्पन्न भाव। नवीन बात के घटित होने पर साथियों उत्पन्न भाव का अर्थ क्या है? आश्चर्य या चमत्कार क्या होगा साथियों? आश्चर्य। आगे बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बुरी बात या काम के लिए प्रसिद्ध। बुरी बात या काम के लिए प्रसिद्ध दोस्तों क्या होगा आंसर? क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी कुख्यात। अगला है 2 सेनाओं के मध्य युद्ध का स्थगन क्या होगा साथियों? युद्ध विराम, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, गुरु का उपदेश राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए दीक्षा। आगे बढ़ते हैं साथियों, निर्देश दिया गया पहले इसको पढ़ते हैं। दिए गए शब्द युग्मों में से तद्भव शब्द का साथियों चयन करना है। तद्भव जो संस्कृत से उत्पन्न हुआ है, तत्सम जो संस्कृत का ज्यों का त्यों रूप है साथियों, इसमें क्या चयन करना है? तद्भव शब्द का चयन करना है। कान और कर्ण में साथियों तद्भव शब्द कौन सा है? कौन सा है साथियों? ऑप्शन नंबर ए कान। अगला है साथियों धूम्र और धुआं में तद्भव शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी धुआं। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी धुआं। अगला है साथियों दुग्ध और दूध में तद्भव शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी दूध। अगला साथियों काठ और काष्ठ में तद्भव शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए काठ। अगला साथियों 115 क्वेश्चन नंबर परख और परीक्षण। परख और परीक्षण में साथियों क्या होगा? तद्भव शब्द कौन सा होगा? परख या परीक्षण। तो राइट आंसर क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए परख। अगला है 116 यानी 116 नासिका या नाक में साथियों सही तद्भव शब्द कौन सा है बताएं। ऑप्शन नंबर बी नाक इसका सही विकल्प होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों कंटक और काटा में सही तद्भव शब्द क्या होगा? कंटक
और कांटा में साथियों सही शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी कांटा। अगला साथियों कंगन और कंकड़ में सही तद्भव शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कंगन। अगला साथियों जिजमान और यजमान में सही तद्भव शब्द कौन सा है? जिजमान और यजमान में साथियों सही तद्भव शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जिजमान। अगला साथियों जन्म और जन्म, सही तद्भव शब्द क्या होगा? जन्म और जन्म में साथियों जन्म, यानी ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका सही विकल्प होगा। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबी थी, थोड़ा बड़ी थी पर डे के हिसाब से। हमें उम्मीद है साथियों आप सभी साथियों को अवश्य पसंद आया होगा। काफ़ी मेहनत से साथियों वीडियो बनी है। वीडियो में कहीं थोड़ा गलती हुई हो तो थोड़ा क्षमा करिएगा, नीचे कमेंट में आकर गुस्सा मत दिखाइएगा। हमें उम्मीद है साथियों आप सभी साथियों को अवश्य पसंद आया होगा। आप सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किए होंगे, लाइक किए होंगे। और साथियों अगर एग्जाम गुरु सेंटर परिवार में पहली बार आए हों सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों तक शेयर करिएगा। ठीक है साथियों, एग्जाम गुरु सेंटर परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।